साफ और वरदान होने के लिए आदमी का तपस्वी जीवन होना बहुत जरूरी है। पार्वती जी की तो आप जानते हैं, पार्वती जी एक साधारण से राजा की बेटी थी, हिमाचल राजा की। लेकिन जब उनको तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर जी से ब्याह करने का मन हुआ, तो एक ही तरीका था तपश्चर्या से आदमी को ये साबित करना होता है कि हम इस लायक हैं। लायक आप किस तरीके से पहचानेंगे? किसी आदमी को हम कैसे जान पाएं कि अच्छा आदमी है कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं? इसका एक ही सबूत है, उन्हें ऊंचे सिद्धांतों के लिए और मुसीबत उठाई है तो हम ये कह सकते हैं कि तपस्वी है। ऊंचे सिद्धांतों के लिए जिसने मुसीबत नहीं उठाई है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रामाणिक है। इस तरीके से पार्वती जी ने अपनी तपश्चर्या के द्वारा शंकर भगवान के सामने ये साबित कर दिया कि वो इस लायक हैं कि उनकी अर्धांगिनी बने। ये तपश्चर्या से संभव हुआ। और आपने कितनों के नाम सुने? ध्रुव का नाम सुना है ना? ध्रुव क्या हुए थे? जो बहुत ऐसे हो गए थे, तीनों लोग के स्वामी हो गए थे, आकाश में रहते थे, भगवान के प्यारे हो गए थे। कैसे संभव हुआ? तपश्चर्या के द्वारा। आपने परशुराम जी की बाबत सुना है? उनके पास एक ऐसा कुल्हाड़ा था, इस कुल्हाड़े को लेकर के 21 बार उन्होंने अन्यायी लोगों को का सिर काट डाला और फिर उन्होंने सारे संसार में नई स्थापना करने के लिए संसार को हरा भरा बना दिया। ये कैसे बना सकता था एक छोटा सा आदमी? इसमें तपश्चर्या की शक्ति थी। और भगवान परशुराम तपस्वी नहीं रहे होते तब वो बिल्कुल मामूली जैसे बाबा जी ब्राह्मण पंडित रहते और यहाँ वहाँ कथा वार्ता करते रहते। परशुराम जी का ऐसा कुल्हाड़ा लोहार के यहाँ से नहीं खरीदा गया था। ये तपश्चर्या की शक्ति से उनको प्राप्त हुआ था। और भी कितने ऋषि हैं, आपको कहाँ तक बताएं। अच्छा, अगस्त ऋषि को आप जानते? अगस्त ऋषि ने 3 चुल्लू में समुद्र का पानी पी लिया था। अगस्त ऋषि में शक्ति कहाँ से आ गई थी? ये अगस्त ऋषि की शक्ति तपश्चर्या की शक्ति है। तपश्चर्या अगर आदमी कोई न करे तब शक्तिमान हो जाएगा? नहीं। तपश्चर्या जो नहीं कर सकता वो सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता।